केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि कॉकरोच पार्टी की ओर से ये आंदोलन छेड़ा गया था, क्योंकि नेट पेपर लीक का मामला हुआ था और उसके बाद से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो है तो आंदोलन किया जा रहा था। और जैसे मानसून सत्र शुरू हुआ, सोनम वांगचुक जो समाज सेवी हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा अनशन पर बैठा गया और कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। युवाओं का ये आंदोलन जो है तो आज सफल नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के नेता है शफी इमाम जी, उनसे बातचीत करते हैं। शफी जी, पहला आंदोलन था और सफल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये कॉकरोचों की एक प्रकार से बहुत बड़ी जीत है और ये पहली जीत है, अभी शुरुआत है। अभी हम लोग जो वहाँ जंतर मंतर पर जितने बेगुनाहों को मारा गया है उस पर जांच हम लोग मांग कर रहे हैं, और जितना जो नीट परीक्षा में जितने लोगों ने आत्महत्या करने के लिए जो बाध्य हो गए, 20 से ज्यादा 21-22 बच्चे जो हैं तो उनके जो परिजनों को, क्योंकि उनका बच्चा तो हमेशा के लिए चला गया, आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका बच्चा तो हमेशा के लिए चला गया, उनका करियर, उनका सारा चीज बर्बाद हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। तो उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया का हम लोगों का उन लोग को मिलना चाहिए, ये हमारी दूसरी मांग है। और ये पहली जीत अभी हुई है, बहुत अच्छी बात है और अच्छी पहल है। और आप लोग मीडिया बंधुओं का आप लोगों ने सपोर्ट किया था, इसलिए आप लोग को भी मुबारकबाद। अरे धर्मेंद्र जो युवाओं ने ठान लिया वो पलट कर दिखा दिया। हाँ, तो जो समस्या है, क्योंकि आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड में प्री पेपर लीक का लगातार मामला देखने को मिलता है। ये समस्या को जड़ से निदान करना होगा, और इस समस्या को लेकर जिस तरह से प्राइवेट कोचिंग का आरोप लगता है कि भाई पेपर लीक करा देते हैं, तो उसको रोकने का क्या कुछ रोड मैप युवा निकाल पाएंगे? बिल्कुल, हम लोगों को यदि अवसर दे प्रशासन या सरकार, हम लोगों को भरोसा करे, हम लोगों का एक डेलीगेट को यदि बुलाए, तो हम लोगों के पास, क्योंकि हम पहली जेपीएससी से लगातार एग्जाम दे रहे हैं और मेंस एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद आश्वासन दिए थे और अनशन तोड़वाए थे राजभवन के सामने 5वीं जेपीएससी का, 14 दिन से अनशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही आएंगे तो आप लोग का डेलीगेट को बुलाएंगे, जांच करवाएंगे, और यदि गड़बड़ी पाया जाएगा तो उसमें हम लोग सीबीआई जांच कराएंगे और जो भी गड़बड़ी होगा तो उसको सुधार करेंगे। तो कहने का मतलब हम लोग इतना अनुभव हो गया है कि कहाँ पर होता है और कौन कौन कराता है, लगभग हम लोग को सब पता रहता है। तभी तो हम लोग छोटा सा गलती होता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं, तुरंत मीडिया के पास आ जाता है, हम लोग बयान देने लगते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है, सीजीएल का जैसे देखिए, हम लोगों ने ही प्रमाण दिया कि परीक्षा में ये गड़बड़ियां हुआ, ये सीडी यहाँ पर, पेपर लीक यहाँ पर हुआ। पेपर लीक जितना बार हुआ या जितना बार पेपर में, अभी जेपीएससी का 14वीं जेपीएससी वाला, अभी जो बताइए कि 48 नंबर वाला कैंडिडेट पास कर गया है, और 148 जो रामगढ़ का एक लड़का है, और 148 नंबर लाने के बाद भी BC1 में वो पास नहीं कर पाया है। तो ये कितना बड़ा गड़बड़ी है। तो ये सारा चीज खुलासा हम स्टूडेंट करते हैं, हमें मौका मिलना चाहिए, हमें अवसर देना चाहिए। मुख्यमंत्री हमें मिलने के लिए जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान बाद में ही सही इस्तीफा दे देते हैं, और उनकी जिस तरह से मांग कांग्रेस पार्टी ने कर रहे थे, और जो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, भले 20 तारीख को बहुत ज्यादा लाठीचार्ज चलाया गया, बेरहमी से पीटा गया, लेकिन कम से कम उनके प्रतिनिधि को बुलाया गया और बात को सुना गया। इसी तरह ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी स्टूडेंट को बुलाए और उनकी समस्या क्या है सुने तो सही, तभी हम लोग उनका समाधान का रास्ता बता सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं जैन जी की जीत हुई है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनका आंदोलन सफल हुआ है, और इसका खुशी हर युवाओं के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजय झा, कोयलांचल संवाद, रांची।